डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है कि निम्न दिए गए साल्ट्स के जली विलयन का पीएच अधिक होगा। जली विलयन का पीएच अधिक होगा तो इसमें से साल्ट दिए हैं, पोटेशियम क्लोराइड है, दूसरा सोडियम क्लोराइड है, तीसरा सोडियम कार्बोनेट है और चौथा कॉपर सल्फेट है। तो कहने का मतलब कि सबसे अधिक पीएच इन साल्ट को जब जल में घोला जाएगा तो किस साल्ट के जली विलयन का पीएच सबसे अधिक होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके लिए जो की पॉइंट है, पहले इसको देखते हैं। की पॉइंट प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल एवं प्रबल अम्ल के बारे में, प्रबल अम्ल जैसे कहे जाते हैं HCl, HNO3 या फिर H2SO4 को प्रबल अम्ल बोला जाता है। मिनरल एसिड है ये प्रबल अम्ल। तथा प्रबल क्षार, प्रबल क्षार के रूप में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, इन्हें प्रबल क्षार कहा जाता है। प्रबल क्षार से बने साल्ट के जली विलयन का पीएच कम होता है। कम लगभग कितने होता है? बराबर 7 के होता है, कम होता है। तथा दुर्बल अम्ल वीक एसिड, दुर्बल अम्ल जैसे कार्बोनिक एसिड हुआ, ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार, बेस जिसे बोलते हैं स्ट्रांग बेस से बने साल्ट, जितने भी साल्ट होंगे के जलीय एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का पीएच अधिक होता है, मतलब ग्रेटर देन 7 होता है। ये इससे रिलेटेड साल्ट में की पॉइंट है। क्योंकि जितने भी साल्ट हैं वो किसी न किसी एसिड और बेस से मिलकर बने हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट जो बनता है पोटेशियम क्लोराइड, ये बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी प्रबल क्षार होता है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी प्रबल अम्ल होता है। और इन दोनों की अक्रिया से जो बनेगा KCl H2O, इसका जो पीएच होगा, पीएच लगभग कितने बराबर होगा? 7 के होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो NaCl है, NaCl बनता है NaOH प्लस का HCl की अक्रिया से। इस तरह से
NaCl बनता है प्लस का H2O, तो ये भी प्रबल NOH प्रबल क्षार होता है और ये क्या हो गया Cl प्रबल अम्ल होगा। इनसे बने साल का जो pH होगा वो भी लगभग कितना होगा, 7 के बराबर होगा। इसी तरह से जो थर्ड ऑप्शन है इसको देखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट है। ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस का कार्बोनिक एसिड HTCO3। जो कार्बोनिक एसिड होता है वो होता है दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको मालूम है ये प्रबल क्षार की श्रेणी में होता है। इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस का H2O, तो यहाँ पर ट्वाइस इस तरह से। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, चूंकि ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बन रहा है, इसलिए इसका जो एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, और लगभग इस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो लगभग 11 के बराबर आता है। ये हो गया। और फोर्थ ऑप्शन है, जो फोर्थ ऑप्शन कॉपर सल्फेट कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड प्लस का सल्फ्यूरिक एसिड, इनसे बनता है। ये कॉपर सल्फेट हो गया एंड प्लस का H2O, क्योंकि ये कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार की श्रेणी में आता है और सल्फ्यूरिक एसिड प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है, इसलिए इन दोनों से बने जो साल्ट होगा इस कॉपर सल्फेट, इसका पीएच लगभग 7 के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा पीएच किसका सबसे अधिक होगा, तो आंसर में डियर स्टूडेंट आंसर में आएगा तीसरा, थर्ड ऑप्शन। मतलब थर्ड ऑप्शन में क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसके जली विलयन का पीएच 7 से अधिक होगा सोडियम कार्बोनेट का। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सोडियम कार्बोनेट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।